नमस्कार शिक्षक साथियों। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम अपने IFMS पोर्टल पर अपनी एनुअल एवं मंथली पे स्लिप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथियों के पास अपना यूज़र आईडी तो है, किंतु यदि पासवर्ड नहीं है तो हम उस प्रक्रिया को भी यहाँ समझेंगे कि हम अपने IFMS पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी के साथ पासवर्ड कैसे बना सकते हैं एवं अपनी पे स्लिप एनुअल एवं मंथली को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अपने मोबाइल पर दिखाई दे रहे गूगल सर्च मेन्यू बार पर जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे IFMS MP। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें पहली वेबसाइट प्राप्त होती है MP IFMS पोर्टल। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ लॉगिन के लिए इस प्रकार का पेज प्राप्त होता है। जिन साथियों के पास यूज़र आईडी एवं पासवर्ड पहले से ही कंप्लीट है वह डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, एवं जिनके पास केवल यूज़र आईडी है और वह अपना पासवर्ड भूल गए हैं या तो सेट नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए नीचे दिखाई दे रहे फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें अपना ट्रेजरी कोड फिल करने के लिए कहा जा रहा है। हमें यहाँ अपना ट्रेजरी कोड फिल करेंगे। इसके पश्चात हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हमें एक OTP प्राप्त होगा जिसे हमें यहाँ पर फिल करना होगा। हमें OTP प्राप्त हो चुका है, अतः हम इसे यहाँ फिल करेंगे। और इसके पश्चात वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ने वेरीफाई OTP पे क्लिक किया हमें यहाँ अपना नया पासवर्ड प्राप्त हो चुका है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे अपना लॉगिन का पेज में जाकर हम अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। हमें यहाँ अपना पासवर्ड दिखाई दे रहा है, न्यू पासवर्ड दिखाई दे रहा है, जिसे हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। उसके पश्चात हम अपने न्यू पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पे अपना लॉगिन पेज में जाकर लॉगिन आसानी से कर सकते हैं। चलिए आपको हम ही करके दिखाते हैं। यह हमारा लॉगिन पेज प्राप्त हो गया। हमें यहाँ अपनी यूज़र आईडी फिल करनी होगी। यूज़र आईडी मीन्स अपना ट्रेजरी कोड। इसके पश्चात हमें जो नया पासवर्ड प्राप्त हुआ है उसे हम यहाँ फिल करेंगे। इसके पश्चात हम यहाँ अपना कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके पश्चात हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो यह हमें अपना ओल्ड पासवर्ड यहाँ फिल करने के लिए कह रहा है एवं न्यू पासवर्ड एवं कन्फर्म पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा है। अतः हम ओल्ड पासवर्ड अपना फिल कर रहे हैं जो हमें OTP के माध्यम से प्राप्त हुआ था।
यहाँ हमने अपना ओल्ड पासवर्ड फिल कर दिया जो OTP से प्राप्त हुआ था। अब हमें यहाँ अपना न्यू पासवर्ड फिल करना है जो हमें याद रह सके। और इसे फिर से एक बार यहाँ फिल करके कंफर्म कर देंगे। और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ हमें मैसेज प्राप्त हो गया, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। इस प्रकार से यह पासवर्ड हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया। हमारा पासवर्ड यहाँ पर सेट हो चुका है। अतः हम उस पासवर्ड के माध्यम से अब अपना लॉगिन पेज में जाके आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए प्रक्रिया करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने अपना ट्रेस दी कोड अर्थात यूज़र आईडी फिल कर दिया। अब हमारे द्वारा बनाया गया नया पासवर्ड हम यहाँ फिल कर रहे हैं। अब यहाँ हम कैप्चा कोड फिल करेंगे। और हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, इस प्रकार से इंटरफेस हमें प्राप्त हुआ। यहाँ लिखा हुआ है हमें 1 टाइम OTP पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे हमें यहाँ फिल करना होगा। हम यहाँ OTP फिल कर रहे हैं। और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया, इस प्रकार का इंटरफेस हमें प्राप्त हुआ। अब आप देखिए अपने स्क्रीन पर HRMIS होम बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आप सबसे नीचे देखिए रिपोर्ट वाले विंडो में एम्प्लॉई पे स्लिप रिपोर्ट दिखाई दे रही है और नीचे एनुअल सैलरी स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ मंथली पे स्लिप प्राप्त हो जाएगी और नीचे एनुअल सैलरी स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें एनुअल सैलरी स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें ईयर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हम यहाँ पर जिस ईयर की हमें पे स्लिप चाहिए वह ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और जिस मंथ की हमें सैलरी स्लिप चाहिए वहाँ हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही हम जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा यहाँ पे स्लिप डाउनलोड कर ली जाएगी। और इस प्रकार से हम मंथली पे स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमें अपना एनुअल सैलरी स्टेटमेंट निकालना है तो हम दूसरे ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जिस ईयर की हमें एनुअल सैलरी स्टेटमेंट निकालनी है उसे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम जनरेट रिपोर्ट पर जाकर क्लिक करेंगे। ये देखिए तो हमारे यहाँ पूरी एनुअल सैलरी स्टेटमेंट यहाँ प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से हम अपनी मंथली सैलरी रिपोर्ट एवं एनुअल सैलरी स्टेटमेंट बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही
मददगार साबित होगा। इस प्रकार से हम घर बैठे ही अपने मोबाइल पर अपनी ट्रेजरी कोड एवं पासवर्ड के माध्यम से अपनी एनुअल सैलरी स्टेटमेंट एवं मंथली सैलरी स्लिप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र गिरी डिजिटल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।